Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel. In this video, we will cover chapter 10 circles exercise 10.1. Before we proceed, you have to understand the theorem 10.1. इसमें theorem 10.1 दी गई है जिसमें कहा गया है कि tangent at any point of a circle ये इस एक्सरसाइज में और अगली एक्सरसाइज में बहुत यूज होगी। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रही है। ये कह रहा है कि कोई सर्कल है और इससे कोई भी टेंजेंट पास होगी। मान लिया कोई टेंजेंट पास और जो सर्कल पे जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पास करेगी, या जैसे कोई ये है, यहाँ से भी कोई भी टेंजेंट सर्कल को पास करेगी और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पास करेगी तो वो इसकी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ये 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे यहाँ से ये 90 डिग्री, ये भी जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस तक तो जो लाइन जाएगी वो क्या बनाएगी 90 डिग्री। इन दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री। यही कहा गया है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये परपेंडिकुलर होगी एट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर ये सर्कल पर अटैच होगी टेंजेंट वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस आपको थ्योरम में ये समझने की चीज़ है, इसमें इसका कोई प्रूव नहीं पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, लेकिन इस चीज़ का यूज बहुत होगा। एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है उसमें पूछा है हमसे हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। मान लिया कोई सर्कल है, इससे इन्फिनाइट टेंजेंट पास हो सकती हैं क्योंकि इसके पास ये पॉइंट है, एक इससे हो रही है, मान लिया एक ये है इससे हो रही है, मतलब ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ से पास हो सकती है, यहाँ से पास हो सकती है, यहाँ से पास हो सकती है, मतलब सर्कल से इन्फिनाइट टेंजेंट्स पास हो सकती हैं इन्फिनाइट इस पे, क्योंकि जहाँ से भी पॉइंट से जाएगी कोई भी टेंजेंट जा सकती है, क्योंकि इस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स है और इन्फिनाइट पॉइंट से इन्फिनाइट टेंजेंट्स पास हो सकती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे इन्फिनाइट टेंजेंट्स कैन पास थ्रू अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया है टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट। एक टेंजेंट जो जाती है सर्कल से, ये सर्कल है, इससे जो टेंजेंट जाएगी वो इसे कितने पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ 1 पॉइंट पर। तो पहले का आंसर क्या होगा 1 पॉइंट। सेकंड में ये लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। ये मैं आपको बताना भूल गया था कभी कि कोई भी लाइन है वो सर्कल को अगर 2 पॉइंट पर टच करती है तो वो होती है हमारी सेकेंड। इसे क्या बोलते हैं सेकेंड। जो 1 पॉइंट पर टच करती है वो होती है हमारी टेंजेंट, और जो टच ही नहीं करती जो बाहर से जाती है वो क्या होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें यही कहा था कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। तो सेकेंड में क्या आएगा सेकेंड। और कॉर्ड वो होती है जो सर्कल्स के सिर्फ अंदर ही रहती है, 2 पॉइंट को टच करती है, लेकिन लाइन जो होती है जो बाहर जाती है वो सेकेंड होती है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा है इस सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो एक तो ये हो सकती है इसके सामने एक ही तो पॉइंट होगा। आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसके सामने एक पॉइंट होगा, तो इससे जो एक टेंजेंट जाएगी उसके सामने सिर्फ एक टेंजेंट, तो सिर्फ 2 टेंजेंट्स ऐसी हो सकती है जो आपस में पैरेलल हो सकती हैं। तो इसका क्या होगा ये सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल
टेंजेंट्स एट द मोस्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था इसे क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट जो होता है सर्कल और टेंजेंट में उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्थ पार्ट में यही पूछा है कि कॉमन पॉइंट जो होता है टेंजेंट और सर्कल में वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। कोई टेंजेंट है, कोई सर्कल है, इसके एक पॉइंट है पी, उस पर एक टेंजेंट जा रही है। ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पी यहाँ पर है और कोई क्यू पॉइंट है यहाँ पर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, और ये जो एक लाइन जा रही है वो कहाँ पर मिलती है, क्यू पर। सो डैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेंटर ओ था और ओ क्यू की जो लेंथ दी है वो दी है 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू को पूछ रहा कि पी क्यू कितनी होगी। देखो ये क्या बना रही है यहाँ 90 डिग्री, अभी हमने बताया था, तो इस लाइन को लिख लो। ओ पी परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, क्योंकि टेंजेंट जो होती है थ्रो या थ्रो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज किसके परपेंडिकुलर होगी, रेडियस के। ये चीज़ अभी हमने ये थ्योरम दी थी इसमें कि टेंजेंट जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो इससे हमें क्या पता चला, ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और जब ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू के तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये क्या फॉलो करेगा, पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस जो लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसमें क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के होल स्क्वायर के। ओ क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर ये दिया 5 प्लस पी क्यू हमसे फाइंड करवाना चाह रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर प्लस में है तो इधर आके 144 में से माइनस होगा तो 119, और जब पी क्यू पे से होल स्क्वायर हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी पी क्यू की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया है उसमें कहना चाह रहा है, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच डेट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। ये क्वेश्चन तो ज्योमेट्री का है, लेकिन इसमें पूछा गया, वैसे क्वेश्चन कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है ज्योमेट्री, और वैसे भी आपका जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर वो कट गया, तो इस क्वेश्चन को तो वैसे भी नहीं पूछेगा। वैसे इसमें जो कहना जो फिगर बनेगी, इसमें आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप चाप लगाओगे वो आर्क लगा के परपेंडिकुलर खींचोगे, इसमें एक सर्कल बना दोगे, उसमें टू लाइंस बनानी है पैरेलल टू द गिवन लाइन। मान लियो कोई हमारे पास गिवन लाइन है ए बी, इससे दो पैरेलल लाइंस बनानी है सच डेट वन इज टेंजेंट, एक लाइन इसके पैरेलल ऐसी होनी चाहिए जो कि टेंजेंट हो, मान लिया ये है पी क्यू, एंड द अदर इज सेकंड टू द सर्कल, और अदर ऐसी हो जो सेकंड हो, तो मान लिया ये एल एम है। सेकंड कौन सी होती है, जो सर्कल्स को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारी सेकंड हो गई। ये क्या होगी, टेंजेंट, ये सेकंड, और ये क्या हो गया हमारी गिवन लाइन। तो हमसे ये फिगर बनेगा, लेकिन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास अभी फ़िलहाल कंपास और स्केल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बना के भी दिखाया था, लेकिन आपसे इससे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, तो डोंट वरी। आपको लेकिन फिगर ध्यान रखना है कि एक सर्कल ड्रॉ है, एक गिवन लाइन के पैरेलल हमें एक टेंजेंट खींचनी है और एक सेकंड। इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।